नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। इस वक्त 2024 का चुनाव तो दूर है, लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें सबसे अहम बात यह है कि इंडी गठबंधन, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही थी, लगता है कि पूरी तरह से अब बिखर गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। अब वो धीरे से लगा है या जोर से लगा है, ये तो उन्हीं की जुबानी हम लोग सब ने सुना है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे 3 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और ये जो गठबंधन है ये क्षेत्रीय नहीं बल्कि केंद्र में होगा, तो जब होगा तब उसकी बात की जाएगी। कांग्रेस के छोटे नेताओं को चिरकुट भी उन्होंने कहा। और उसके जवाब में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ मध्य प्रदेश में, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश वकिलेश की बात छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तो एक तरफ जयंत चौधरी राजस्थान में अपना बिगुल अलग फूंक रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चलने को तैयार तो दिखते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को बिग बॉस की भूमिका में रखते हुए सबको सबकी हैसियत बताने में लगी हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घमंडिया गठबंधन कहकर इस गठबंधन की हिलती हुई नींव के बारे में बार बार बात की थी, वो सच साबित हो रही है? जरा आज तलाशने की कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब भी। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा सुर्खियों में रहा। पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? कांग्रेस की भी कल सूची जारी, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मल पे रह गए। मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और देखिए, कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए था। जो वादा किया था, जो सीटें देने को कहा था, वो दे देना चाहिए था। और तब भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। 2024 में सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। चलिए, तो सवाल ये है कि जो बात कमलनाथ कह रहे हैं
और जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन दोनों के बीच ये जो गठबंधन हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी हकीकत क्या है? बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। हमारे साथ एनसीपी का पक्ष रखने के लिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल अल हसन साहब भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता विजय कौशिक जी भी मौजूद हैं। उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फखरुल जी, मैं आपसे दो चीजों का एक साथ सवाल समझने की कोशिश करती हूँ, जवाब समझने की कोशिश करती हूँ। एक तो चिरकुट का मतलब क्या होता है, और ये चिरकुट नेता कांग्रेस में कौन कौन से हैं जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए रीमा जी, ये तो भाषा जिसको आप कह रहे हैं, ये बोलचाल की भाषा है। ये आप जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो जो शब्द कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तेमाल किए, उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको कहा कि छोटे नेताओं से कांग्रेस अपने बयान ना दिलवाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको अभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, वो लगातार मध्य प्रदेश पे बयान दे रहे थे, उससे पहले वो उत्तराखंड पे बयान दे रहे थे। तो आखिर समाजवादी पार्टी के लोग कब तक अपने धैर्य में रहे? कब तक हम इनकी बातों का जवाब ना दे? और ये कोई एक बयान नहीं है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, बहुत से बयान हैं, उनकी बहुत सी भाषाएं हैं जो अपना वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो जिस तरीके की वो बनारस की गलियों से राजनीति करते हुए क्या करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये जो गठबंधन इंडिया अलायंस है, इसकी तो अगर इससे समाजवादी पार्टी अलग हो रही है या इंडिया अलायंस में कोई दरार पड़ रही है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की पार्टी जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के लोग 1 बजे तक आदरणीय कमलनाथ जी के पास बैठे रहे। हम इस उम्मीद में थे कि हमें हमारे हिस्से का हिस्सा मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी 98 से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और लगातार वहां चुनाव लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी के संगठन की ताकत जो मध्य प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की ताकत है। तो अगर कांग्रेस हमारे हिस्से की सीटें मध्य प्रदेश में नहीं देना चाहती है, हमारा वोट शेयर 1.3% है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर 2.7% है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अकेले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर कांग्रेस जो 2.7 है उत्तर प्रदेश में, जिनकी संगठन की ताकत उत्तर प्रदेश में वही है जो समाजवादी पार्टी की ताकत मध्य प्रदेश में है, फिर वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम उनको क्या देंगे? तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और घोसी में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हरा के दिखाया था। हमें किसी का सहयोग ना मैनपुरी में मिला था ना घोसी में मिला था। तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अकेले रोकने में सक्षम है। हम 2024 का लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। अच्छा, ये तो आपने एक बात और कदम आगे बढ़ाकर बोल दिया कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अभी तक अखिलेश यादव ने ये बात नहीं कही थी, लेकिन चिरकुट की डेफिनेशन छोटे नेता है, ये बात आप क्लियर कर रहे हैं। मतलब अजय राय ही अकेले चिरकुट है कांग्रेस पार्टी में, या और भी चिरकुट नेता है? सोचेंगे कि हम इनके साथ जाना या नहीं जाना, गठबंधन में रहना या नहीं रहना। अगर आप मेरी अपनी आवाज इको हो रही है मुझे, तो हम आपको क्यों उत्तर प्रदेश में हिस्सा देंगे? नहीं, चिरकुट का मतलब तो बता दीजिए। ऑडियो चला गया है आई थिंक। कि मैं आप लोगों के साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, मैं इस वक्त भोपाल में हूं और इसीलिए समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भोपाल में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि ये जो डेफिनेशन देने की कोशिश हुई है अखिलेश यादव की तरफ से चिरकुट को लेकर, वो किसके लिए थी? विजय कौशिक जी, ये अजय राय को चिरकुट कहा जा रहा है,
हम ये माने कि सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर क्या कोई और भी सीनियर लीडर है कांग्रेस में, या सभी उस डेफिनेशन के तहत आते हैं जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए रीमा जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज है उसके मुताबिक मैं अखिलेश यादव जी जो कि बड़े भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ना होते तो उनका नाम भी हो सकता है कि चिरकुट नेताओं की गिनती में होता। तो इसलिए उन्हें इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अजय राय जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी है। किसी के लिए भी चिरकुट शब्द का इस्तेमाल राजनीति में किसी को नहीं करना चाहिए और इतने बड़े नेता से हम इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं रखते। तो ये तो चिरकुट आप समझती हैं कि जिनकी कोई हैसियत ना हो वो चिरकुट नेताओं में गिने जाते हैं, वो भी अखिलेश यादव जी जैसे लोगों के नजरिए से। तो उसका जवाब हमारी तरफ से यही है कि अगर वो मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ना रहे होते तो आज उनकी गिनती भी चिरकुट नेताओं में हो रही होती। इसलिए उन्हें किसी के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। मनीष शुक्ला जी, ये अब अलायंस की बात तो बाद में आएगी, अभी तो फिलहाल कौन चिरकुट है और कौन चिरकुट नहीं है, पहले तो इसी परिभाषा के तहत राजनीति हो रही है फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। देखिए रीमा जी, जब किसी भी गठबंधन का आधार राष्ट्रहित जनहित न होकर अपनी पारिवारिक विरासत बचाने को लेकर होता है तो उस गठबंधन का हश्र यही होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दल को जो घमंडिया दल बोला था, वो घमंडिया शब्द अब चरितार्थ होकर आपके सामने है। किस तरह की भाषा अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए किया जा रहा है। अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता कह रहे हैं, आप लोगों ने खबर अभी देखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता अजय राय के लिए लगातार छोटे नेता कहते आए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम डिबेट्स के दौरान, एक दो डिबेट में मैं भी था जब छोटे नेता उनको कहा गया। और दूसरी तरफ से कमलनाथ जी का जो बयान है अखिलेश वखलेश, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कभी किसी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन अखिलेश यादव सत्ता के लिए छटपटाहट में है और अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते से उत्तर प्रदेश की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सोनिया जी, राहुल और प्रियंका गांधी देख रही कि नहीं देख रही है। ये आपसी लड़ाई में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मान क्यों किया जा रहा है, ये भी एक विषय है। साथ ही साथ देखिए, ये कांग्रेस सपा, इनका आजकल यही ट्रेंड है, यही शब्दावली है, यही चरित्र है। आप तमाम लोगों को उठाकर देखेगी, स्वयं राहुल गांधी और ऐसे नेताओं को देखेगी तो शब्दों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं ये लोग। और राजनीति में मतभेद हो सकता है, टिकटों के बंटवारे में चली नहीं चली ये हो सकता है, कभी कभी गठबंधन रहता है नहीं रहता है, लेकिन इतनी मर्यादा बची रहनी चाहिए। कम से कम अखिलेश यादव और कमलनाथ दोनों लोग एक एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके शब्द जब ऐसे हैं तो उनके नीचे के लोगों के लिए, उनके नीचे के लोगों को ये लोग क्या कहते होंगे अपने दल में, भगवान जाने। अगर अखिलेश जी की भाषा में अगर माने, अभी उसका एलोब्रेट भी किया है उनके प्रवक्ता ने, तो क्या कहते होंगे ये कहने की बात नहीं है, लोग समझ सकते हैं। हम तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम राजनीतिक क्षेत्र में इन दोनों दलों के विरोध में खड़े हैं, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी दोनों के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन मर्यादाएं टूट रही हैं, उसका कारण इन दलों का जो आपस का गठबंधन है, गठबंधन का जो आधार है। ओके, ठीक है, मैं जरा ब्रजमोहन जी के पास आऊं। लेकिन फखरुल जी, ये प्रधानमंत्री ने तो जो बात बोली मैं उस पर जा ही नहीं रही अभी। फिलहाल तो विजय कौशिक जो बात कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते अखिलेश यादव तो उन्हें भी लोग चिरकुट नेता कहते। ये इस तरीके का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, और जिस तरह कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश, तो क्या इसका कोई ऑब्जेक्शन होगा या इसको लेकर अभी भी चुप्पी साधे रहेंगे आप लोग? देखिए रीमा जी, अगर वो ये कहते हैं कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी वो नेताजी के पुत्र, तो ये तो सौभाग्य की बात है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए
कि नेताजी जैसे पिता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिले। आज जहां तक अगर उनके हम सवालों का जवाब दे तो गांधी परिवार में जो लोग पैदा हुए हैं वो अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते तो कहाँ होते। तो इस भाषा की कहीं कोई सीमा फिर बचती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस सुनना चाहती है तो हम तो बहुत आगे ये बातें चली जाएंगी। और आपने जब उत्तर प्रदेश में बनारस के सड़क छाप गुंडे को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उनका इतिहास कौन नहीं जानता? क्या हम नहीं जानते या कांग्रेस के मित्र नहीं जानते या मनीष भाई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी पुराने नेता है, क्या नहीं जानते कि उनकी भाषा जो बिगड़ रही है वो क्यों बिगड़ रही है? जब आप एक बनारस के गली छाप गुंडे को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो उनसे हम और भाषा की कौन सी उम्मीद करेंगे या कांग्रेस का और क्या उम्मीद करेंगे? उनको आगे की कोई उत्तर प्रदेश की कोई जानकारी नहीं, उसकी भौगोलिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं। आपके पास कोई संगठन उत्तर प्रदेश में है नहीं, लेकिन आप मध्य प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बगैर इशारे पे ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और अगर कांग्रेस के इशारे पे नहीं बोल रहे हैं तो अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? और रीमा जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस बन के तैयार हुआ और इंडिया अलायंस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार 4 दिन 5 दिन से बयानबाजी हो रही है, तो किसी इंडिया अलायंस के किसी और दल ने भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया? तो कहाँ है इंडिया अलायंस, कहाँ है उसके लोग? तो समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि हम अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी ठीक है, हाँ, ओके ना रीमा जी, तो समाजवादी पार्टी अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर देश के समाजवादी पार्टी को अकेले आ रही हूँ, ठीक है, प्रदेश में अकेले लड़ना है तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेगी। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, भारतीय कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत होगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। ब्रिजमोहन जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी पार्टी शरद पवार जी सर्वे सर्वा आपकी पार्टी के हुआ करते थे, ये जिस तरह इशारा फखरुल साहब कर रहे हैं, शरद पवार वो नेता रहे जिन्होंने की इस गठबंधन को यहां तक बनाने में, पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई, और इस वक्त अगर वो चुप्पी साधे हैं, 2 बड़े दलों में अगर इस तरह से रस्साकशी चल रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, मैं देख रही हूं मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक वो पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और उसको गालियां देने में लगे हुए हैं, तो क्या शरद पवार को आगे आकर सुलह सफाई करानी चाहिए, या फिर कि ये चिरकुट, छोटे नेता, बड़े नेताओं का संरक्षण, ये तमाम चीजें जो है ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं? रीमा जी, आदरणीय शरद पवार जी के ऊपर तो आईएनडीआई के सारे साथी अविश्वास कर रहे हैं। वो आज अगर कुछ बात भी कहना चाहेंगे तो मैं नहीं सोचता कि उनमें इतना आत्मसाहस होगा कि वो इस बात को कह पाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं एनडीए के एक सहयोगी दल के रूप में कि कम से कम एनडीए में इस प्रकार की ना तो चर्चा है, ना इस प्रकार का कोई विवाद है। हम लोग पूरी तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और एनडीए का एक भी सहयोगी दल इस प्रकार के शब्दों का और इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता जिस प्रकार से आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने सपा के आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए किया। देखिए कि ये जो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इस मामले में कि कांग्रेस के नेतृत्व ने कोई इन लोगों को निर्देश ही नहीं दिया है। चलिए, अगर कोई गलती किसी से हो गई है तो कम से कम जिन प्रवक्ताओं को भेजा उनको तो ऐसी शब्दावली का उपयोग करना चाहिए जिससे इस मामले को ठंडा किया जा सके। अब वो खुद भी वहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी को चैलेंज कर रहे हैं और आज मैंने भी अखिलेश यादव जी को सुना। मैं लगातार अखिलेश यादव जी को सुनता हूं। आज जितने आहत होकर उन्होंने अपनी बात को प्रेस के सामने रखा है, बहुत ही शालीनता से बात करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं अखिलेश जी। लेकिन जिस प्रकार से आज उन्होंने दुखी स्वर में बिल्कुल पूरी तौर से अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होकर उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, उससे समझा जा सकता है कि उनके साथ सचमुच वायदा खिलाफी की है। और ये तो कांग्रेस के लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों का चरित्र है। अब आप देखिए, सबसे इस पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। दोनों बहुत ही परिपक्व नेता हैं। आखिर ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती नहीं हो रही है। जैसे ही कांग्रेस के लोगों को लगता है कि हम जीत के करीब हैं, वैसे ही इन सब लोगों के दिमाग में पता नहीं कुछ इस प्रकार की गर्मी पैदा हो जाती है कि ये अपने उन साथियों को भी नकारने लगते हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक है।
वो मैं एनडीए नहीं की तरफ से ये कहना ब्रिजमोहन जी, जीत और हार का फैसला तो देखिए जनता करेगी। इसके बारे में खुद ब खुद अपने आप ख्याली पुलाव बनाना और सोचना ये तो किसी भी दल के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन विजय कौशिक जी, जो बात मनीष शुक्ला ने कही, मैं जरा उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उस पार्टी के जिसका उत्तर प्रदेश में वजूद है, कांग्रेस पार्टी से तो कई गुना ज्यादा वजूद है, उनको लेकर जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, चिरकुट, कि अगर वो मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते, तो मैं ये जानना चाहती हूँ राहुल गांधी भी अगर फिर राजीव गांधी के और गांधी परिवार से नहीं आते तो फिर क्या उनके लिए भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है? राहुल गांधी ने कब अपने दम पर किसी एक राज्य में कांग्रेस की सत्ता कायम की है या देश में? विजय कौशिक। हाँ, नहीं, वो राज्यों की सत्ता का तो मैं पूरा रिकॉर्ड बता दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी भी इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आप बताइए, जिनको राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सहमति से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी द्वारा कि सड़क के गुंडे को जो है उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ये कहां तक उचित है? समाजवादी पार्टी की तरक्की में कांग्रेस का योगदान रहा है। कांग्रेस ने अपने आप को खत्म करके क्षेत्रीय दलों की मदद की, चाहे वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी हो। नहीं, क्या तरक्की? एक सेकेंड, क्या तरक्की करवाई है समाजवादी पार्टी को? क्या फायदा पहुंचाया कांग्रेस पार्टी से? जरा ये बताइए पहले, कितनी सीटों का फायदा पहुंचाया? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अतीत में इतिहास उठाकर देखें, इनकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी, हमने हमेशा इन्हें सहयोग किया, हम कभी पीछे नहीं हटे। जब एक गठबंधन बना, हमने पहले ही कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग सहित सारे फार्मूले क्लियर ना हो जाएं, तब तक गठबंधन पूर्ण नहीं है। उसमें राज्यों की कोई बात हुई नहीं थी, ये बातें तो पहले से ही स्पष्ट थी। तो जब तक लोकसभा का, क्योंकि हमारा मुद्दा ये था कि आज देश संकट में है, देश को बचाने के लिए जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस की अगुवाई में इकट्ठा होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हमें खुशी है कि अखिलेश यादव जी आगे आए और भी बहुत सी पार्टियों के नेता आगे आए, हमने सबका स्वागत किया। और ये जो हमारे ऊपर एक घमंडिया होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये बात कभी तय नहीं हुई थी, ये बात कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया विजय कौशिक जी कि कांग्रेस की अगुवाई में ये गठबंधन बन रहा है। अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अभी तक कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन बन रहा है, इस बात की कोई जानकारी कहीं पर भी किसी भी फोरम से नहीं आई है। ये आप अपने मन से कह रहे हैं। ना। अरे तो पर्दे के पीछे कौन सी बात? ओके, इस बात के लिए एग्री हो चुके थे कि इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे, और हमने भी कहा कि ठीक है, आप आइए, सबका स्वागत है। और उसमें जो हमारे जो मीटिंगें चल रही थी रेगुलर, उसके बाद सारी चीजें फाइनल करके मीडिया के सामने रखी जानी थी, देश के सामने रखी जानी थी, लेकिन अभी तक हमारी रुकिए, पहले मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। ये पर्दे के पीछे की स्टोरी जो आपने खुलासा किया है, एक मिनट रुकिए फखरुल जी, ये पर्दे के पीछे क्या ये तय हो चुका था कि अखिलेश यादव को इतना फायदा कांग्रेस पार्टी ने अब तक पहुंचाया, जिसकी बात विजय कौशिक कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ी उन्होंने मदद पहुंचाई, तो क्या कांग्रेस की अगुवाई में ये गठबंधन है, ये तय हो चुका था? देखिए, कांग्रेस की अगुवाई में क्या अभी इंडिया अलायंस का कन्वीनर कोई तय नहीं है। कौशिक जी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, और कोई गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में नहीं बना, ये इनको जानकारी है, लेकिन चैनल पे बैठ के ये तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय कांग्रेस की सरकार जब 2004 में बनी और साथ में एटॉमिक डील पे आपकी सरकार गिर रही थी, तो समाजवादी पार्टी ने आपका साथ दिया, नहीं तो आप सरकार आपकी कहाँ चलती, जो 4 से 9 तक आपने सरकार चलाई। फिर 9 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन दिया। 12 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लीडर अपनी आस्तीनें चढ़ा के मैनिफेस्टो और पेपर फाड़ते हुए नजर आए थे। आपने कौन सा साथ दिया था? हमारी लड़ाई तो लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बराबर की थी, तो हमारा साथ दिया था। आप आज इस चैनल पे बैठ के कह रहे हैं तो भाई आप कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं हमारा साथ मध्य प्रदेश में भी दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़िए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों आप साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये उनको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बयान दिया, वही नीति कांग्रेस की भी है।
टीएमसी के खिलाफ ये बंगाल में बयान देते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में बयान देते हैं, और उत्तर प्रदेश जब आ जाते हैं तो इनको क्या याद आता है कि हम 90 से पहले ये सारी जगहों पे कांग्रेस की सरकारें रहती थी, बंगाल में भी हम थे, उत्तर प्रदेश में भी थे, बिहार में भी थे। अभी तो इनकी जब सीटों की बंटवारे की बात आएगी तो अभी ये बिहार में भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि इनको क्षेत्रीय दल पसंद नहीं है। क्षेत्रीय दल अगर इंडिया गठबंधन के साथ है, गजब खुलासे हो रहे हैं फकरू जी, गजब खुलासे हो रहे हैं चैनल पर बैठ करके। बहुत बहुत एक दूसरे के लिए जो आप लोग, एक तो शब्द, दूसरा सबके कच्चे चिट्ठे यहाँ पर खुल ही रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, मुझे लगता है बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर 24 में सब कुछ खुद ही कर देगा ये गठबंधन, वो दिखाई दे रहा है। 24 में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद लेने जाएगी, और हमको उसी रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा है। लेकिन एक विषय है रीमा जी, आज डीडी न्यूज और आपके शो पर ढेर सारी ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं, चलाया जा सकता है अगर, चूंकि ये कहा जाता है, ये मान्यता है, लग रहा है मुझे, ये सिद्धांत, सारे ये कच्चे सिद्धांत चिट्ठे और है इतिहास कि पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी प्रवक्ता जो बोलता है वही सत्य होता है। और दोनों लोगों ने तो लगभग आज तय कर दिया कि घमंडिया दल आपसी झगड़े में, आपसी घमंड में टूटकर बिखर गया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, कमलनाथ जी, आप अखिलेश यादव को जो कहना हो कहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश वखिलेश कह के उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान मत करिए। और अखिलेश जी से कहना चाहते हैं कि सत्ता पाने की इतनी छटपटाहट मत दिखाइए, इतनी बेइज्जती, अपने साथ साथ उस पूर्व मुख्यमंत्री पद की गरिमा को जो आप गिरा रहे हैं। मेरे ध्यान में इतिहास में बृजमोहन जी बहुत सीनियर बैठे हैं, रीमा जी आप भी बहुत दिन से कवर कर रही राजनीतिक क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को कभी, पूर्व मुख्यमंत्री को कभी किसी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था, जो आज अखिलेश यादव की सत्ता की भूख के नाते से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जो पद है, जो गरिमा है, उसको भी ठेस पहुंच रही है। मनीष जी, ये जो आप आग में घी का काम कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, जो आप दोनों को लड़वाने के लिए मिर्ची डाल रहे हैं ना, आग में घी का काम नहीं कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम करना होता रीमा जी, तो फकरुल हसन जी को हम बताते कि 2004 में, 9 में और 14 में राहुल जी, सोनिया जी जिस सीट से जीतती है, उस सीट पे समाजवादी पार्टी उनको समर्थन देती है। लेकिन हमको लगता है फकरुल जी भी भूले पड़े हुए हैं तमाम जगहों पे। देखिए, ये लोग दरअसल सत्ता के लिए, ये लोग ये जो झगड़े हो रहे हैं सत्ता के लिए हो रहे हैं, और अभी कल इनको लग जाएगा कि जब हार फिर सुनिश्चित नजर आएगी तो फिर ये लोग एक साथ हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन मर्यादा शब्दों की नहीं टूटनी चाहिए। और अभी तो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगी, उसके बाद विजय जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। पहले बृजमोहन जी, फिर विजय कौशिक। रीमा जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि INDIA को बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है, उनके खुद के लोग ही उसमें परिता लगाने के लिए काफी है। ये तो अभी चैनल पे देख ही लिया। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। मैं स्पष्ट कर दूं, क्षेत्रीय दलों के प्रति जितना योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको लेके काम करती है, देश में और कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है। इसका अनुभव हम लोगों को है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक होने के उपरांत भी उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री अपना खुद का नहीं बनाया, उन्होंने शिवसेना के आदरणीय एकनाथ साहब को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। ये इसी प्रकार से प्रयोग उन्होंने बिहार में भी किया था। अगर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कभी भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति होती तो निश्चित रूप से ये उनके पास सबसे अच्छा मौका था, बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी, कि वो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों को पीछे रख सकते थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और मैं एनडीए के साथी होने के नाते, एनडीए का सहयोगी दल होने के नाते, मैं इस बात को पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इस मामले में क्षेत्रीय दलों को साथ लेने का जो साहस भारतीय जनता पार्टी के पास है वो दीगर पार्टियों के पास नहीं है। इस बात को समाजवादी के लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है रीमा जी, ओके। विजय कौशिक जी कुछ कह रहे हैं। विजय कौशिक जी, ये जो भाजपा गठबंधन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गठबंधन है, 2 दल तो इन्हें छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर तानाशाही है। हमारे गठबंधन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
उसके चलते हमारे मतभेद आपको बेशक दिखाई दे रहे हों, लेकिन देश को बचाने के लिए हम एकजुट हैं। देश को बचाने के लिए हम एकजुट हैं। हमने पहले भी स्पष्ट कहा था, आज भी स्पष्ट कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को जोक है क्या? अपना दिल बड़ा विजय करना कौशिक जी सब हंस रहे हैं इस बात पर, और मिलकर देश हित में। विजय कौशिक जी सब हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए सुनिए मेरी बात, हंस हो रहा है जो तानाशाही का गुणगान कर रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में घर परिवार में भी झगड़े होते हैं, यहाँ तो एक गठबंधन की बात है। अभी मेरे भाई जो समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि नहीं जी पर्दे के पीछे कुछ बातें नहीं होती, तो मुझे बताइए अखिलेश यादव जी क्यों बार बार दम ठोक कर कह रहे हैं कि नहीं जी राज्य में गठबंधन की बात थी? क्या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था क्या गठबंधन की तरफ से हमने कि भाई राज्यों में हम सभी को लेकर चलेंगे? हमने ये कहा था कि भाई लोकसभा को लेकर हमारा ये गठबंधन है, देश को बचाने की लड़ाई है, जो जो इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। हमें खुशी है कि अखिलेश यादव आगे आए और अन्य क्षेत्रीय दल आगे आए। सभी का स्वागत है, सभी का समर्थन है हमारे साथ। निश्चित तौर पर देखिए दरवाजे आने वाले लोगों के लिए भी खुले हैं। ठीक है, जाने फखरुल वाले जी लोगों जवाब के लिए देंगे। भी खुले हैं। रुकिए 1 मिनट रुकिए ना। ये तानाशाही, ये जो आपने तानाशाही की बात कही और दूसरा जो पर्दे के पीछे, फखरुल जी जवाब देंगे, क्योंकि एक अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में सब लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं, जबकि बीजेपी इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। अगर इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो 24 में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बीजेपी का। अब अखिलेश यादव अगर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं तो ये तो समझना होगा ना फिर। फखरुल जी देखिए रीमा जी, जैसे कि कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे, देखिए इनको जानकारी नहीं है। इंडिया अलायंस में जो दल शामिल थे कोई किसी नेतृत्व में शामिल नहीं था। सारे दल जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के बड़ी पार्टी के नेताओं से मिले थे और उसके बाद सबके प्रयास से इंडिया गठबंधन बना था। ये किसी के नेतृत्व में गठबंधन नहीं बना था, ये देश भर की पार्टियां इकट्ठा हुई थी, उन्होंने बैठकें की थी। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किसी के नेतृत्व में बना था, अगुवाई में बना था, तो ये बात तो पूरी तरीके से झूठ है। पर्दे के पीछे जो बातें तय थी, पर्दे के पीछे बात ये तय थी कि जिस प्रदेश में बड़ा दल है उसके साथ सहयोग करके इंडिया गठबंधन के साथ ही दूसरे लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी छोटा दल है, तो हम तो इनसे फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो देखिए बात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में बड़ा दल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमें यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ना है। कमलनाथ ने तय किया कि भोपाल में कोई रैली इंडी गठबंधन की नहीं होगी। तो फिर तो ये तो रूल बुक के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, फिर दिक्कत क्या है? कांग्रेस बड़ा दल है मध्य प्रदेश में, फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हुई? इंडिया गठबंधन ने ये बात तय की थी कि जिस प्रदेश में बड़ा दल है, इंडिया गठबंधन के दूसरे अलायंस जो उस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जिनके पास संगठन है, वो उनके साथ मिल के चुनाव लड़ेगा। तो हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बड़ा दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, हम छोटा दल है। हमारा वोट शेयर 2018 में 1.3% था। तो हमारे हिस्से की सीटें अगर हम 6 मांग रहे थे तो वो 6 सीट आप हमको दे देते, 7 सीट दे देते, 4 सीट दे देते, गठबंधन बचा रहता। और उत्तर प्रदेश में जो आपकी मैं अभी आ जा रहा हूँ विजय जी, अभी आ जा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटा दल है, जिनका वोट शेयर 2.7% है उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो जो हिस्सा वो लोकसभा चुनाव में आपका बनता वो हम निसंदेह आपको देते। लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस में हुई बैठक की बात को नहीं मानेंगे कि आप छोटे दलों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो हम उस बात को कैसे स्वीकार कर ले कि इंडिया अलायंस सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, रीमा जी 10 सेकंड, महाराष्ट्र में चल रही थी और उससे पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थी। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के उस गठबंधन से निकलना पड़ा? और जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बयान दिया था, शायद ब्रजमोहन सिंह जी वो उस बयान को सुना नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों ही चाहते हैं कि देश भर से क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए, केवल 2 दल देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और वो चुनाव लड़ते रहे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, या समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में दूसरा दल है, बंगाल में दूसरा दल है, दिल्ली पंजाब में दूसरा दल है, तेलंगाना में दूसरा दल है। समझ में आ गया? ओके, अब आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी आपको तबाह और बर्बाद करना चाहती है। तो अब हम ये माने, इस फोरम से आज डिक्लेयर कर दीजिए कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ कभी जाना ही नहीं है। जो पार्टी आपको बर्बाद कर रही है, खत्म करने के लिए लड़ी हुई है,
क्षेत्रीय दलों को बर्बाद कर रही है। आपने कहा ना कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस के साथ आप जाना ही क्यों? क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है रीमा जी। जब देश भर की पार्टियों ने ये तय किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों से, नेताओं से मिलने का प्रयास किया था, मिले थे, तो वो कांग्रेस के लीडरों से नहीं मिल रहे थे। वो जो रीजनल पार्टियां हैं दूसरे राज्यों में, उन नेताओं से मिल रहे थे। कश्मीर में मिले थे, गुजरात में मिले थे, बिहार में मिले थे, दिल्ली में मिले थे, तेलंगाना में मिले थे, पूरे तो देश इस में मिले थे। गठबंधन तो से हम आप बाहर कांग्रेस के या नहीं? पास अब नहीं सीधे गए। बात कीजिए ना फखरुल जी। इंडी गठबंधन से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी बाहर निकल चुकी है, अब ये माना जाए? नहीं, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी केवल एक शर्त पे रह सकती है कि मध्य प्रदेश में उनको हिस्सा उनका मिलना चाहिए, और अगर हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा 2024 का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। साफ हो गई है बात। नहीं, कमलनाथ जी ने कह दिया अखिलेश पर मत बात कीजिए, अब तो बात खत्म। इसका मतलब बात खत्म। हमारे साथ ही रहेंगे रीमा जी, याद रखना आप। नहीं, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलेगा तो 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी वही व्यवहार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, वही व्यवहार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ करेगी। रीमा जी, अगर मैं विजय भाई की बात का इंटरप्रिटेशन विजय कौशिक, ये क्या बात हुई? आप अपने मन से आ रहे हो? हाँ जी रीमा जी बताइए। देखिए, एक मिनट विजय जी, ब्रिजमोहन जी आपकी बात का कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। विजय, हाँ ब्रिजमोहन जी। अगर विजय भाई की बात का मैं इंटरप्रिटेशन, राजनीतिक अगर इसका इंटरप्रिटेशन करूं तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव सत्ता के लिए इतने लोलुप हैं, सत्ता के लिए इतने परेशान हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो अभी भी INDI का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं सोचता हूं शायद ये गलतफहमी में अखिलेश यादव जी एक कद्दावर नेता है और उनका अपना खुद का एक व्यक्तित्व है। मैं नहीं सोचता कि इतनी सब होने के बाद, ऐसी शब्दावली के बाद, जिस प्रकार से उनके बारे में कहा जा रहा है, उसके बाद वो INDI की तरफ देखना भी पसंद करेंगे। मैं हैरान हूँ कि मनीष शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। मनीष शुक्ला, भाजपा खुश तो बहुत हो गए आप, खुश तो बहुत हो गए आप मनीष शुक्ला जी। नहीं रीमा जी, जिस दिन गठबंधन की घोषणा हुई थी, देखिए मैंने पहले ही दौर में कहा कि जब जनहित और राष्ट्रहित विषय नहीं होता है, जब नियत और नेतृत्व में कंफ्यूजन होता है, तो उस गठबंधन का यही असर होता है। हाँ, एक बात सही है कि समाजवादी पार्टी का हाल बहुत बेहाल है उत्तर प्रदेश में। वहां बची खुची लड़ाई में रहने के लिए वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, ये विजय कौशिक जी से मैं सहमत हूं। इसलिए कि अगर थोड़ा भी अगर इनके अंदर जज्बा मुलायम सिंह यादव में की तरह होता अखिलेश यादव में, तो कल की घटना के बाद वो बयान दे दिए होते। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान कुछ, उनके प्रवक्ता का बयान कुछ, और जिस तरह से लिपापोती हो रही है, तो स्पष्ट है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुझे पता है कि सपा बुरे हाल में है और वहां 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी NDA जीतने जा रही है, और उस भय से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ ले सकती है। विजय कौशिक, भाजपा प्रवक्ता ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि राष्ट्रीय हित। मेरे जो स्वाभिमान का कारण है, मेरी जो इस बात का कारण है, वो ये है, राष्ट्रीय हित को देखते हुए समाजवादी पार्टी चाहे न चाहे 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ खड़ी आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम सभी के लिए देश हित सर्वोपरि है। ये देश बचेगा तभी समाजवादी पार्टी राजनीति करेगी। इसलिए राजनीति में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उठा दिखा दिया। तो दूसरी बात ये, अपनी मजबूरी में बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी की। भाई एक बात बताइए, अगर हम राज्य में भी शब्द तो ठीक, ऐसी क्या मजबूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री को किसी को गाली दी है क्या? मैंने क्या मजबूरी है? अखिलेश क्या है? मोदी ये तो एक आम बोलचाल की भाषा है। उन्होंने कोई अपमान थोड़ी ना किया। ये लीजिए, नहीं, ये कोई अपमान नहीं किया। अगर अखिलेश सोनिया मोनिया बैठ के चैनल पे बोलचाल की भाषा हम चैनल पे बैठ के सोनिया मोनिया बोले, ये तो मर्यादा नहीं है। मेरी बात सुनिए, राहुल बोले, अगर इस तरह की भाषा आपको गाली लगती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस आग में हाथ सेकना चाहती है, उसमें बीजेपी के हाथ जल जाएंगे। तो मेरी भविष्यवाणी याद रखना। अरे विजय कौशिक जी,
विजय कौशिक जी चलिए, अखिलेश वखिलेश छोड़ते हैं, लेकिन क्या विजय कौशिक आपको जी पार्टी की तो मजबूरी मान बता रहा लीजिए, हूं, हमारी एक क्या मिनट रुकिए ना, मजबूरी थी? अखिलेश यादव तो रीमा आप साफ जी, कह रीमा जी, चुके हैं ना। 15 सेकंड। सुनिए ना, एक मिनट, मैं भी कुछ मजबूरी बता रही हूँ अखिलेश यादव की मजबूरी। एक मिनट आ रही हूँ। हाँ मनीष जी जल्दी से। जी 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 रीमा जी, मैं ये कह रहा था कि अभी विजय कौशिक जी ने ओपन कर दिया है इस बात को कि कोई भी श्रीमती सोनिया गांधी को सोनिया वोनिया, राहुल गांधी को राहुल राहुल कर। देखिए विजय जी, एक झूठ ढकने के लिए, एक पाप छिपाने के लिए इतने पाप मत करिए कि ओपन कर दीजिए कि ये तो आम बोलचाल की भाषा है। ये तो जैसे अभी फखरुल हसन जी ने कहा कि चिरकुट का मतलब छोटे नेता, संजय राउत की तरह नौटी। ये कभी भी सबके गले की फांस बनती है विजय कौशिक जी, सबके गले की फांस बनती है ये भाषा। कमलनाथ जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं, हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो कभी भी अपमान नहीं करते किसी का भी। और अखिलेश यादव जी भी हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन हम मजबूरी बताना चाहते हैं देश के सामने, आपको सोचना चाहिए, अगर इतने वरिष्ठ नेता राज्यों के अखिलेश जी तो चुनाव कुछ भी में, बोल सकते हैं। अरे भाई साहब, अखिलेश जी बोल सकते करेंगे, हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को बीजेपी को अखिलेश जी की चिंता कब से होने लगी? क्यों इतना दर्द हो रहा है भाजपा और उनके सहयोगियों में? क्या अखिलेश जी की इतनी चिंता कर रहे हैं? आप अपनी चिंता कीजिए, मैं केवल देश की जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने राज्यों के चुनाव में गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग यह है। तो इसके लिए भाजपा को सुनिए, इसके लिए भाजपा विजय को कौशिक सड़कों जी, पर ओके मोदी जी को एक दिन का अनशन सुनिए करना विजय जी, चाहिए अखिलेश जी के पक्ष में, तो मैं मानूंगा कि वो सीरियस हैं ओके बीजेपी के ठीक लोग। है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ केवल। अच्छा ठीक है विजय जी सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, एक मिनट रुकिए विजय जी, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए विजय जी। अखिलेश यादव ने तो डिक्लेयर कर दिया किस लेवल के लीडर से अब वो बात करेंगे, तो क्या वजह है जिनको चिरकुट कहा गया है उनको पद से हटने के लिए कांग्रेस बोलेगी, तभी लगता है अखिलेश यादव मानेंगे? आप इतना डंके की चोट पर कह रहे हैं अखिलेश यादव हमारे साथ रहेंगे 24 तक, उन्होंने शर्त रख दी है, अब उस शर्त को आप मानेंगे या नहीं? अजय राय जैसे, मतलब मैं नहीं कहूंगी वो शब्द जो अखिलेश यादव ने उनके लिए इस्तेमाल किया, उन सबको हटाया जाएगा क्या पदों से? देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग सारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी की इतनी इज्जत करते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी कहेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो उनका पूरा मान सम्मान है, उनकी बातें माननी भी होती है, कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ बातें नहीं मान पाते। लेकिन मैं आपको फखरुल जी जवाब देंगे, फखरुल जी जवाब देंगे, फखरुल जी। देखिए ना, ऐसा ना कि यही तो अहंकार है कांग्रेस का। ओके फखरुल जी जवाब देंगे। जिनका 2.7 वोट शेयर है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको बस्ता लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते, आंदोलन करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष एक सड़क छाप गुंडे को बनाना पड़ता है, आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आज शामिल कौन होना चाहता है? देखिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को भी जवाब देता चलना चाहता हूं। आप जहां तक भाषा की बात कर रहे हैं, एक साथी आपके साथ और हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जिनको आपने ले रखा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री, कुर्सी पे बैठे हुए मुख्यमंत्री, जिनके लिए गाने गाते थे, उनको आपने लिया हुआ है। आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते हमें बहुत कष्ट होता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे गाने गाए जाते हैं और ऐसे गाने वाले लोगों को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके अपने कंधों में बैठा के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही क्षेत्रीय दलों को साथ नहीं लेके चलना चाहते हैं। फखरुल जी, एक सिक्के के दो पहलू, चलिए ठीक है, वो आपकी बात है, लेकिन फखरुल जी ये बात भी तो विजय कौशिक की और कांग्रेस पार्टी की ठीक है ना कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो सड़क के गुंडे को अध्यक्ष बनाए या अपनी पार्टी के किसी भी नेता को बनाए, आपको क्या दिक्कत है? आप आजम खान को बनाते हैं या आप शिवपाल सिंह यादव को बनाते हैं, आप जिसको बनाए वो आपकी पार्टी का मामला है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? नहीं रीमा जी, सवाल ये होता है कि जब आप किसी से गठबंधन करते हैं, तो हम जब गठबंधन करते तो भारतीय जनता पार्टी अभी हमसे पूछ लेगी अगर सवाल कि कांग्रेस ने आपके साथ अलायंस किया हुआ है और एक सड़क छाप गुंडे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो हमको जवाब तो समाजवादी पार्टी को भी देना पड़ता है ना
इसलिए हम चिंता कर रहे थे कांग्रेस की। लेकिन अब हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में और देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ रह के उसको भी साथ ले ले, जो मुख्यमंत्री के लिए तरह तरह के गाने गाते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से सामान्य दूरी बनाते हुए देश का 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते ये बाइट आपकी लॉक की जा रही है कि आज आपने एक राष्ट्रीय मंच से, राष्ट्रीय चैनल पर यह बात कही है कि अब आप अकेले मैदान में उतरेंगे। कल को ऐसा ना हो 4 दिन बाद फिर से कोई पर्दे के अंदर, जिसकी बात विजय कौशिक कह रहे हैं, फिर कोई तालमेल हो जाए, फिर अखिलेश यादव और 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश दोनों सड़कों पर एक साथ दिखाई दें उत्तर प्रदेश की, तो हम ये माने कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल अगर हुआ है तो। नहीं रीमा जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करे, गाने गाए और हम उसको अपने कंधे पे घूमे लेके घूमे। तो ये भारतीय जनता पार्टी घूमे ओम प्रकाश राजभर को, कांग्रेस को हमें उत्तर प्रदेश में अपने कंधे पे या मध्य प्रदेश में अपने कंधे पे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। इनकी हैसियत हम उत्तर प्रदेश में जानते हैं, 2.7 है और वो 2.7 से बहुत नीचे जाएगी। ओके, मनीष शुक्ला जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी मैंने आपसे पूछा कि पूछा कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं। नहीं, बिल्कुल रीमा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम फिर विचार करेंगे कि हम 2024 में उनके साथ रहे या ना रहे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पर निर्णय लेंगे जरूर। और तो फिर वही बात आ गई, मनीष शुक्ला जवाब देंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी प्रदेश में हाल में इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा सीटों की वैकेंसी शून्य कर रखी है विपक्ष के लिए। तो ये कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के बिना रहे, मिलना कुछ नहीं है। हाँ, अभी 1-2 एग्जाम्पल दे रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में जब हमारे साथ थे तो अखिलेश जी को क्या कह रहे थे, और उसके बाद जब आपके साथ थे तब क्या कह रहे थे। उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर जी को जब हम अपने साथ रखते हैं तो उसी सम्मान के साथ रखते हैं जो सम्मान किसी भी क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलना चाहिए, वो हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का शुरू से ये चरित्र रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, ये अपनी बुआ मायावती जी के साथ कर चुके हैं 19 में, और 19 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद किस तरीके से इन लोगों ने फिर उनको क्या कहना शुरू किया था, ये भी जनता ने देखा है। तो देखिए, ये एक हताशा है विपक्ष में, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, तो कभी उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं, कभी इनके साथ भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं फखरुल जी, अगर मैंने ये कहा तो मैं इसके भी विरुद्ध हूं कि किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप चिरकुट या छोटा नेता कह रहे हैं। नहीं मनीष भाई, मैंने तो पूछा ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री कब बना रहे हैं? आप तो क्षेत्रीय दलों का सम्मान करते हैं, वो तो मंत्री बनने आपके पास आए थे। आप क्षेत्रीय दलों का सम्मान कब करेंगे? कब मंत्री बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को? देखिए, ये बात बना रहे हैं। देखिए, ये बात मैं आपकी तरह का प्रवक्ता नहीं हूं कि कह दूं एक कि अब मैं साथ नहीं लड़ूंगा। जब रीमा जी सवाल पूछे तो कहते अखिलेश जी ने कहा था उसमें विचार होगा। प्रवक्ता का काम पार्टी के डिसीजन को जनता तक पहुंचाना है। पार्टी जब डिसीजन जो लेगी मैं जरूर आपको बताऊंगा प्रेस के माध्यम से। अरे तो फिर आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का सम्मान करते? कहाँ कर रहे हैं आप क्षेत्रीय दलों का सम्मान? मैंने कहा ना कि पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय को मैं जरूर पहुंचाऊंगा। पॉलिसी डिसीजन प्रवक्ता का काम नहीं। मुझे लगता है तमाम प्रवक्ताओं को तमाम ये बात मनीष शुक्ला नहीं कह रहे, ये बात वो क्षेत्रीय दल की पार्टी, लगता है कि नहीं, उनके नेता बृजमोहन श्रीवास्तव जो एक स्टेट से आते हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कही है कि हाँ हमारा सम्मान हुआ है, शिवसेना का सम्मान हुआ है। तो फखरुल जी, जब क्षेत्रीय नेता खुद ये बात कह रहे हैं तो फिर आपको कैसे इस पर सवाल खड़े करने हैं? खुद बृजमोहन जी गवाही दे रहे हैं इस बात की। शिवसेना की तो सरकार थी, किसकी सरकार किसकी गिराने का काम किया है? बिहार में तो क्षेत्रीय दल की सरकार थी, किसको तोड़ने का काम करने जा रहे थे?
और आपको बताऊं, झारखंड में भी सरकार गिराने का प्रयास किया गया था। मुझे लगता है कि फखरुल जी पूरा अध्ययन कर लीजिए, मैंने अध्ययन पूरा अध्ययन कर लीजिए महाराष्ट्र के विषय में। महाराष्ट्र में चुनाव पूर्व गठबंधन था शिवसेना के साथ। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गई थी कांग्रेस के साथ, और जब शिवसेना ने अपना मूल चरित्र छोड़ दिया, शिवसेना ने जब अपना मूल चरित्र खोल दिया, तो शिवसेना के अंदर ही जो बाला साहब के वास्तविक अनुयायी थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। सबसे बड़ी अदालत का फैसले को पढ़िए, देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पढ़िए महाराष्ट्र के विषय में। वो आप हमें अरे फखरुल जी रुकिए। देखिए शिवसेना क्यों टूटी, उस पर 2 साल से बहस चल रही थी, और एनसीपी क्यों टूटी, उस पर भी 2 साल से बहस चल रही थी। इसलिए इस वक्त वो बहस का विषय नहीं है ना फखरुल जी। उस पर सारे चैनलों ने, देश भर की मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं ने उस पर चर्चा कर ली है, कोर्ट ने भी चर्चा कर ली है। लेकिन विजय कौशिक जी, क्या ये पूरी लड़ाई इसलिए है कि मायावती को कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव की तौहीन हो रही है? क्या बहन जी के साथ कुछ बातचीत चल रही है क्या विजय कौशिक जी? इसी चक्कर में ये सब हो रहा है, अपमान अखिलेश यादव का? रीमा जी, दूरदर्शन के माध्यम से मैं देश की जनता को और बड़े भाई अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की मजबूरी राज्यों को लेकर समझनी चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये थी, हाँ बिल्कुल बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो कभी कुछ कह देते हैं, कभी हम उनसे कुछ कह देते हैं, हिसाब बराबर होता रहता है राजनीति में। तो खैर पता लगा कि कल वो आपको भी कह दे कि आप कोई ऐसे ही प्रवक्ता है, छोटे मोटे से नेता है आप। पता नहीं वो आपको किस कैटेगरी में रखेंगे विजय कौशिक जी, जब वो एक अध्यक्ष को बोल सकते हैं चिरकुट, तो आपको क्या बोलेंगे सोचिए। अखिलेश भाई साहब को ये समझना चाहिए कि भाई अगर हम इनकी पार्टी को राज्य में अहमियत देकर और टिकटें दे देते तो कितने ही क्षेत्रीय दल लाइन लगाकर खड़े होते, और उन परिस्थितियों में हमारी स्थिति ये आ चुकी थी कि भाई कांग्रेस पता चले कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर हमारे सभी सहयोगी लड़ रहे हैं। तो भाई क्या राजनीति में क्या हम खाक छानने के लिए हैं? एक हम अखिलेश जी को देना चाहते थे, हमारी मंशा मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ। कितने क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं आप कि कांग्रेस के पास 2 ही सीटें रह जाती? मतलब विजय कौशिक जी, आप कभी कभार कमाल के बयान देते हैं। कितने क्षेत्रीय दल यहाँ तो पैदा हो गए मध्य प्रदेश में कि सबको बांट देते और कांग्रेस के पास 2 ही सीटें रह जाती? ना, इस आधार पर सीटें नहीं मांगी जा रही थी ना। जो इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं सब दावा कर रहे थे कि भाई हमें भी कुछ सीटें दे दीजिए, हमें भी कुछ दे दीजिए। तो भैया इससे तो बेहतर ये हम एमपी छोड़कर चले जाते हैं, आप भी लड़ लो। अच्छा, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने कांग्रेस के सामने हाथ फैला लिया था? हाथ नहीं, सब कह रहे थे भाई, जैसे गठबंधन में एक बात होती है कि भाई अगर आप अखिलेश जी को सीटें दे रहे हैं तो हमें भी दीजिएगा, हम भी आपके सहयोगी हैं। तो हमारी मजबूरी थी, अखिलेश जी को हमारी कौन है ये दल? एक मिनट वक्त कम है, विजय जी खुलासा कीजिए, ये कौन कौन से दल है? ये कौन कौन से दल है जिन्होंने कांग्रेस से कहा अखिलेश जी को दे रहे हैं तो हमें भी सीट दीजिए? कौन सा दल है ये? देखिए सभी, मैं देखिए किसी एक दल का नाम नहीं लूंगा, हमारे जितने भी सहयोगी थे सभी की अपेक्षा थी भाई। नहीं, ये क्या बात हुई? आप हवा में बयान मत दीजिए ना विजय जी। ये कौन कौन से दल है? एक दो का नाम तो लीजिए, एक दो का नाम। फिर वही बात, जब मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें पर्दे के पीछे की होती है। नहीं, शिवसेना थी, शरद पवार की पार्टी थी, और कौन सी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी थी, कौन सी पार्टियां थी ये? रीमा जी, आम आदमी पार्टी तो देवन से ही कह रही है, राज्यों में हरियाणा के अंदर भी सीटें मांग रही थी, मध्य प्रदेश में मांग रही थी। तो हम किस किस पार्टी का नाम लें? बेहतर ये है कि जो हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर को लेकर है वो राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रहे। राज्यों में ये सभी हमारे साथ हैं, इन्हीं के सहयोग से। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट मनीष शुक्ला और बृजमोहन जी के पास में जाऊंगी। मनीष जी, आज की डिबेट से और बयानों से ये लग गया है कि ये गठबंधन अब बिखर गया है, टूट गया है, तो अब एनडीए के मुकाबले में कौन होगा? मनीष जी जल्दी से संक्षिप्त में। देखिए, जब जनता से गठबंधन हो जाए तो एनडीए का गठबंधन जनता से है, और ये चाहे साथ रहें चाहे अलग अलग रहें। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने जा रही है। इनके टूटने का केवल एकमात्र कारण है कि इनका गठबंधन कोई जनहित या राष्ट्रहित में नहीं हुआ था, बल्कि जो पारिवारिक विरासत की लड़ाई है पार्टियों को बचाने की, और जो सत्ता के दौरान जनधन की लूट हुई थी उसको बचाने के लिए
ये लोग डर कर एक हुए हैं। ठीक है, ओके, फखरुल जी जवाब देंगे अंत में। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और घोसी में चुनाव जीत के ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अजय नहीं है। जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर रखी। किसान मजदूर परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान वो बेरोजगारी से परेशान है। और समाजवादी पार्टी पिछले दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर के साथ मिलके इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेगी। और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में पिछले दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर आदिवासियों की आवाज उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ओके, अकेले लड़ेगी ना? अकेले लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। ओके, ठीक है। बहुत बड़ी बात यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हो, और इसीलिए जिस बात की तरफ इशारा लगातार एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे और कर रहे थे कि 24 तक आते आते बिखर जाएगा ये इंडी गठबंधन, कुछ ऐसा ही हुआ भी और हो भी रहा है। इन 5 राज्यों के चुनावों में पूरी तरह से बिखर कर रह गए गठबंधन, और अब अगर कांग्रेस खुद को बिग बॉस की श्रेणी में रखे हुए है तो ये तमाम दल कांग्रेस की छतरी के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन होगा और उसका उम्मीदवार कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने, ये तो अब बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन उससे पहले इस दल का नेता कौन होगा, इस पर चर्चा करना लगता है बेहद ही अहम है। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।